हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो अमर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे सॉल्यूशन DPP 32 का और टॉपिक होगा डिफरेंशिएशन। बहुत ही टॉप क्वेश्चंस हैं, एक ज़बरदस्त DPP है, इसलिए सभी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीटली नोट्स बनाते हुए सॉल्व ज़रूर करिएगा। इसके साथ DPP सॉल्यूशन के लिए तो आप YouTube में भी देख सकते हैं और साथ में अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में, बट DPP आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है ना। मैथ्स बाय NS तोमर सर सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टाइम शेड्यूल है स्पेशल क्लासेस का और प्लस क्लासेस का अनअकैडमी पर। यहाँ से आप मेरी सभी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यू कोर्स आने वाला है बच्चों अनअकैडमी पर, लक्ष्य NDA बैच कोर्स 2022 के लिए, जिसमें से सभी एजुकेटर पढ़ाएंगे। एक ज़बरदस्त बैच कोर्स है, सभी टॉप एजुकेटर्स हैं, और मेरी मैथमेटिक्स की क्लास यहाँ पर 26 जनवरी से स्टार्ट होगी। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा रेफरल कोड NS तोमर यूज कर सकते हैं, जिससे 10% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके डियर, आइए अभी स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 1, लेट f be a function defined for all x belongs to R if f is differentiable and f of x cube is equal to x to power 5 for all values of x belongs to R, then what is the value of f dash 27? f dash 27 की वैल्यू निकालना है। बेसिक क्वेश्चन है, छोटा सा। डिफरेंशिएट करिए और 27x के प्लेस पर पुट कर दीजिए। गिवन है आपके पास यहाँ f ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू x टू पावर 5। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो चेन रूल लगेगा। पहले तो f डैश हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। अगर f होता है तो f डैश है, g है तो g डैश लगाएंगे, फिर जो इनपुट है अंदर उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इस पार्ट को। और इधर वाले जब पार्ट को करेंगे तो ये बनेगा 5x टू पावर 4। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन हो गया। अगर यहाँ x क्यूब नहीं होता तो डायरेक्टली हम क्या करते, f डैश x ही लिखा रहता, बट अब यहाँ पर ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, यहाँ पर बचेगा x²। तो फिर f डैश x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3x²। यहाँ पर x के प्लेस पर आपको 27 लाना है। तो आप जानते हैं कि x क्यूब मतलब 3 क्यूब कर दिया आपने तो 27 आ ही जाएगा। इसलिए यहाँ पर f डैश 3 क्यूब करेंगे आप, x के प्लेस पर 3 रख रहे हैं, तो 5/3 इंटू 3², राइट। ये कैंसिल हुआ, 5 3 जब 15 आंसर आ गया। f डैश 27 की वैल्यू 15 हो गई। इस तरीके से आपको करना है बच्चों। चेन रूल का यूज होगा, ये जरूर ध्यान रखिए आप, बाई चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं आपकी ये मॉडुलस है, और आपको मॉडुलस हटाना होगा तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप केवल ये देखिए कि मॉडुलस किस किस पॉइंट पर 0 है, बस केवल हमारा मतलब उसी से रहेगा। तो एक तो -1 पर 0 हो रहा है एक मॉडुलस, एक 0 पर 0 हो रहा है, एक 1 पर। तो जब हम -1/2 निकालेंगे तो -1/2 किस इंटरवल के बीच है, -1 और 0 के बीच, राइट। -1/2 हमारे पास -1 और 0 के बीच है। इसलिए आपको करना क्या है कि -1 के राइट में है तो -1 वाला पोर्शन, -1 वाला मॉडुलस पॉजिटिव होगा, और 0 और 1 के लेफ्ट में है, इसलिए 0 और 1 वाले दोनों पॉजिटिव ले लेना है। यानी जिस डिजिट पर वैल्यू निकालना हो उस डिजिट को लेफ्ट और राइट में देखिए आप, ठीक है ना। जो वैल्यू उसके लेफ्ट में रहे वो पॉजिटिव, जो राइट में रहे वो नेगेटिव। इसलिए जो पहला पार्ट इसका बना
वो बनेगा बेटा 2, ये वाला माइनस हो जाएगा, आगे वाला भी माइनस, x माइनस 1 भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस 1 बरकरार रहेगा, दूसरा प्लस ही रहेगा, मॉडुलस हट जाएगा और वो प्लस रहेगा। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में आएंगे जब 1/2, तो 1/2 आ रहा है 0 और 1 के बीच, यहाँ पर आएगा। इसका मतलब है कि 0 और -1 दोनों पॉजिटिव होंगे, 1 वाला केवल निगेटिव होगा। तो ये हो गया 2 + x हो गया, 1 वाला नेगेटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव बन गया ये, और आगे वाला तो वही रहेगा, मॉडुलस हटा देना है आपको, ठीक। इसके बाद फिर आ जाइए 3/2 में, तो 3/2 और 5/2 दोनों ही 1 के आगे हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ही डिजिट 1 के राइट में है, यानी सभी नंबर्स के राइट में ही है, ठीक है। इसका मतलब सभी के सभी पॉजिटिव। तो जो वैल्यू 3/2 की आएगी वही 5/2 की आएगी, दोनों के लिए सेम कंडीशन होगी और सब के सब पॉजिटिव, ये बरकरार रहेगा, माइनस वैसे ही, ये भी केवल मॉडुलस हटेगा। तो बच्चों लिखना चाहो तो एक बार और लिख सकते हो इसी को, क्योंकि उसमें भी यही वैल्यू आएगी। अब बात है कि जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे आप इसका, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों फिर y' कितना आया देख रहे हैं आप सामने, कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 2 0 होगा, 1 0 होगा, ये भी 1 0 होगा, ये x और ये x कैंसिल हुआ, ये केवल x 1 बच रहा है, यानी -1 आ गया। सेम कंडीशन y' के लिए दूसरा भी, ये देखिए ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, उसको भूल जाओ, ठीक है ना। ये -x आएगा, ये +x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। इसके बाद फिर y', दोबारा y' निकालेंगे तो यहाँ ये देखिए -x + x कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ में जब पहुँचेंगे आप, ठीक, फोर्थ में जब पहुँचेंगे तो ये -x कैंसिल हो गया, -1 ये भी आ गया। अब जब सभी को ऐड करेंगे आप, तो ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 + 1 -1 -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, -2 आंसर आ गया। इस तरीके से बच्चों कैलकुलेट कर लेना है, यानी कितना भी बड़ा मॉडुलस हो हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। श्योर है कि dy/dx निकालना है, तो इसका dy/dx हमें पहले चाहिए, ठीक। तो dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएट कर देंगे, वही वैल्यू यहाँ पर रखना है आपको। तो सॉल्यूशन बनेगा इसका 2 y = 1 - 3 x, ठीक है ना। इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है ना, इसको इधर किया, इसको इधर ले आए, तो ये माइनस में आ गया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 y = 3 x - 1। अब यहाँ पर dy/dx जब आप निकालेंगे तो dy/dx डिफरेंशिएशन जब करेंगे a2 x का या a2 y का, तो पहले तो वही बनेगा, a2 x ही होता है, ठीक है। फिर log 2 भी होगा और फिर dy/dx भी होगा, चेन रूल ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 x - 1 का भी आप करेंगे, तो 3 x ही रहेगा, log 3 होगा, x का तो 1 ही हो जाएगा और आगे वाला पार्ट 0। ये वैल्यू आ गई dy/dx की, dy/dx आपको मिल गया 3 x log 3 / 2 y log 2। अब बच्चों ये वैल्यू आपको लिमिट में यूज कर देनी है, तो लिमिट में यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें आप 2 y को हटाएंगे, क्योंकि लिमिट तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो 2 y को आपको हटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 y की वैल्यू आपको दिख रही है सामने, ये देखिए 3 x - 1 लिखना होगा आपको, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट log 3 / log 2, और यहाँ पर है 3 x और y की जगह पर हो जाएगा 3 x - 1, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
log 3 अपॉन log 2 हो जाएगा, 3 टू पावर x ऊपर है और 2 टू पावर y की जगह पर 3 टू पावर x माइनस 1। ठीक, अब आप गौर से देखिए, इसमें खास बात, ये बेस है 3 पावर x है, ये बेस 3 है पावर x है। तो जब भी इनफाइनाइट पे लगाते हैं हम और बेस की बात आती है, तो अगर बेस सेम है दोनों का तो फिर उसका कॉफिशिएंट ही आंसर हो जाता है, यानी इन दोनों का कॉफिशिएंट 1, ये भी 1, ये भी 1, इसलिए डायरेक्ट आंसर बन गया log 3 अपॉन log 2। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, log 3 इनपुट में रहेगा और बेस 2 हो जाएगा, ये आंसर बन जाएगा इसका। ओके डियर, तो ये आंसर आया इसे, log 3 बेस 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस एक्स है, फिर log x है, तो एफ डैश एक्स निकालना है x इक्वल टू ई पर। तो फिर यहाँ पर आ जाइए सॉल्यूशन में, एफ एक्स आपके पास गिवन है, बट इसको दो फॉर्म में लिख रहे हैं हम। एक हम लिख रहे हैं, इनपुट को ऊपर लिख दे रहे हैं log x बेस ई, और यहाँ भी ई ही रहेगा, ठीक, और अपान में ये बेस को लाएंगे और बेस ये रहेगा। इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी बेस ए हो, इनपुट बी हो, तो आप इनपुट को ऊपर लिख सकते हैं और बेस को नीचे लिख सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, बेस आप जो भी बनाना चाहें, ई बनाना चाहें ई बनाइए, 2, 3 कुछ बनाना चाहें बना सकते हैं। डिफरेंशिएट जब करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का यूज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे इसको। तो ये हो गया डिनोमिनेटर इनटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log है, तो पहले तो 1 अपॉन log x चला गया, ये हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तुरंत ही। फिर log 1 अपॉन x का करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, माइनस हो गया। अब इसके बाद इसका करेंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और बाकी को वैसे ही पुट कर दीजिए आप, log x। बिल्कुल आराम के साथ, इत्मीनान के साथ करिए उसको, जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन चाहे जितना डिफ़िकल्ट हो, चाहे जैसा भी हो, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, आराम से कर सकते हैं आप। ये वैल्यू जब आ गई तो फिर अब आपको निकालना क्या है, फिर आपको चाहिए एफ डैश ई। एफ डैश जब ई निकालेंगे तो वैल्यू आपके पास यहाँ पर तो 1 अपॉन x आ गया, तो 1 अपॉन ई हो गया। यहाँ जब आप करेंगे, इस जगह देखिए आप ई रखेंगे तो log बेस टू बेस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये ई आएगा, बेस टू बेस 1 आएगा, ठीक, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1 अपॉन ई। ये हो गया तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 1 की पावर 4 है, फिर x माइनस 2 की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ऐसे बन गया। तो f डबल डैश 1 f ट्रिपल डैश 1 निकालना है, f डबल डैश 2 निकालना है, f डैश 3 और f डैश 4। तो आपके पास इतने सारे दिए हुए हैं, यानी अगर पूरा मल्टीप्लाई करके निकालेंगे या फिर 4 बार करेंगे तो थक जाएंगे करते करते, ठीक है ना। तो आप केवल ये देखिए कि जब आप f ट्रिपल डैश 1 निकालेंगे, ठीक है ना, 3 बार जो है आप डिफरेंशिएट करेंगे, और 3 बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बना रहेगा 100%। ये गौर से देखिएगा आप इसको, ये पावर 4 है, 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी ये पावर कम नहीं होगी, क्योंकि अकेले इसका भी करते आप तो भी, ठीक है ना, डेफिनेटली ये वैल्यू बनी ही रहेगी, हर एक फैक्टर में बनी रहेगी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी बनी रहेगी, x माइनस 2 का करेंगे तब तो ये पूरी बनी रहेगी, इसका करेंगे किसी का तब भी ये पूरी ही बनी रहेगी, यानी ये संभव ही नहीं है कैंसिल आउट होना। इसका मतलब f ट्रिपल डैश 1 इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे के समझाता हूँ आपको, ज़रा 1 मिनट आप देखिए इसको। जैसे आपके पास एफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 की पावर 4 है, इंटू x माइनस 3 की पावर
2 है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड से करिए आप। 4 आपने किया, x माइनस 1 का क्यूब आ गया, इसको आपने वैसे लिख दिया, प्लस लगाया। अब x माइनस 4 का नहीं करेंगे आप, तो ये तो पूरा का पूरा जिंदाबाद रहेगा वैसे जिस तरीके से है, जैसे है उसी तरीके से फिक्स आप रख देंगे। अब ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस 3 का पावर 1 हो जाएगा, राइट। अगर आपने सोचा कि मैं f डैश 1 निकाल लूँ, तो ये देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 प्लस 0 इस तरीके से 0 ही आ जाएगा। इसीलिए मैंने कहा इसमें कि अगर हम पावर 4 तक डिफ्रेंशिएट करेंगे तो श्योर है कि वो बना ही रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 तक डिफ्रेंशिएशन करना है तो बना ही रहेगा। अब ज़रा 2 वाले में आते हैं, तो जब 2 की बात करेंगे हम, तो 2 इसमें है, इसमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी 3x माइनस 2 बना रहेगा। एक बार में 3x माइनस 2 का स्क्वायर आएगा, दोबारा फिर 1 आ जाएगा पावर, यानी ये हटने वाला नहीं है, इसलिए f डबल डैश 2 भी 0 हो गया। यही ज़बरदस्त ट्रिक है बच्चों क्वेश्चन की, जो मैंने आपको ये आगे दिखा दिया। ये सेम कंडीशन। अब तीसरे में आइए, f डैश 3, तो f डैश 3 का जब आप करेंगे एक बार ही करना है इसका, तो ट्वाइस x माइनस 3, ये भी बरकरार है, यानी ये भी पूरे को 0 करेगा। अब आप सोचेंगे ये हटेगा, किसी में नहीं हटेगा, सब में बना ही रहेगा ये। केवल f डैश 4, f डैश 4 ऐसा है कि जब भी आप 4 करेंगे तो 4 पर 0 होगा, बाकी कहीं भी 0 नहीं होगा। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जिसमें इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वही 0 नहीं होगा, और बाकी जहाँ ये डिफ्रेंशिएट होगा नहीं होगा वहाँ पर सब जगह ये भी 0। इसलिए आप f डैश x केवल और केवल x माइनस 4 का करिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्या जानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। यही क्वेश्चन तो एक अलग ट्रिक देते हैं, केवल इसका करना है, केवल और केवल इसका, तो 1 माइनस 0, राइट। बस f डबल डैश 4 आप निकालिए, f डैश 4, 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 हो गया, इंटू 4 माइनस 2, 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है। 4 माइनस यानी 1 आ गया, और ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया 3 की पावर 4 यानी कि 81 आ जाएगा। 3 3 9, 3 27, और ये हो जाएगा 8, तो ये आ गया बच्चों, 8 हो गया। ये हो गया 648 आंसर हो गया, और ये इसके बराबर हो रहा है ऑप्शन बी के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए अब, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू एक्स प्लस ई टू पावर एक्स गिवन है आपके पास। आपको सेकेंड डेरिवेटिव डी टू एक्स डी वाई टू निकालना है, यानी y के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है इसको। ये ज़रूर ध्यान रखें आप, x के रेस्पेक्ट में नहीं है, गलती यहीं पर हो जाती है बच्चों से। y के रेस्पेक्ट में जब निकालना है तो y का तो 1 हो जाएगा, x का बनेगा जो है डी एक्स डी वाई, और यहाँ पर प्लस ई टू पावर एक्स का, तो पहले ई टू पावर एक्स ही होगा, लेकिन फिर एक्स का करेंगे तो डी एक्स डी वाई, जिस तरीके से डी वाई डी एक्स होता है वैसे सिमिलर उसी तरीके आप यूज कर दीजिए। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन लीजिए आप, तो जब डी एक्स डी वाई कॉमन लेंगे तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस ई टू पावर एक्स अपान में आ जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ट्रिकी। ये देखिए y इक्वल टू 1/x है, आप डिफरेंशिएशन तो कर देंगे इसका, dy dx इक्वल टू -1/x² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ dy अलग है और यहाँ dx अलग है, प्रॉब्लम खड़ी कर देगा ये। तो फिर एक बेस्ट टेक्निक, बेस्ट ट्रिक कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पर मिलेगी आपको, एक्स वाई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब है कि एक्स को आपने वैसे छोड़ा, वाई का किया तो डी वाई बना, प्लस वाई को आपने वैसे छोड़ा, एक्स का किया तो डी एक्स बना, और ये इक्वल टू 0, 1 कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि डी वाई की वैल्यू आ गई आपके पास -y/x dx, ये वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर मिल गई और y इक्वल टू 1/x ऑलरेडी है आपके पास, तो डी वाई की जगह पर आप रख देंगे y/x dx, ठीक। अपान में √1 प्लस y के प्लेस पर 1/x⁴ जो है, ठीक, प्लस dx अपान √1 प्लस x⁴ प्लस 3। यहाँ पर x⁴ एलसीएम लेंगे आप, तो x⁴ ऊपर x² में आ जाएगा रूट से बाहर होने के बाद, तो y/x इंटू x² dx अपान में x² प्लस 1, ये हो गया बच्चों dx अपान √1 प्लस x⁴ और प्लस 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वैल्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ इससे, तो -xy बना, जबकि सामने आपके लिखा हुआ है कि xy इक्वल टू 1 है, तो xy ये गायब हो गया, 1 आ गया, लेकिन -1, तो -1 ये और प्लस ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3। ये रहा बच्चों बेस्ट टेक्निक, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन भी और एक अच्छी ट्रिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। sin x प्लस वाई इक्वल टू e⁴x प्लस वाई -2 है, तो dy dx है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। साइन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो cos x प्लस वाई तो बनेगा ही साथ में, लेकिन चैन रूल लगाएंगे x प्लस वाई का, तो 1 प्लस dy dx बनेगा, और इक्वल e⁴x प्लस वाई ही रहेगा, लेकिन यहाँ भी चैन रूल लगाएंगे x प्लस वाई का, तो 1 प्लस dy dx बनेगा, और -2 तो 0 हो गया। ये दोनों में ही कॉमन आ रहा है, आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तो कट जाएगा। अगर आपने काट दिया तो हो गया गलत, इसलिए बिल्कुल गलती मत करिएगा, काटना नहीं है, इधर की तरफ लाइए, कैंसिल आउट मत करिए, कॉमन लीजिए। तो 1 प्लस dy dx कॉमन लिया आपने, तो बच गया cos x प्लस वाई माइनस e⁴x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। बट ये जो इनपुट है अंदर, ये कभी भी 0 नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यहाँ -2 लिखा हुआ है। 0 तो तब होगा ना जब ये दोनों बराबर हो, इन दोनों का जो है डिफरेंस 0 होने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो फिर कौन सा 0 होगा फिर, तो फिर ये 0 होगा, क्योंकि 0 तो करना है हमें, 0 तो करना ही है ना, क्योंकि सामने RHS में 0 है तो 0 करना ही है, तो फिर ये 0 होगा, -1 आंसर आ गया। ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन था। बच्चे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, अब इसके बाद ढूंढते रहेंगे कि dy dx तो गया, नन आप दीज लगा सकते हैं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 9, f' की वैल्यू तो दी है और y इक्वल टू fx² भी है, तो dy dx होगा कितना, ठीक है ना। तो dy dx ही पहले निकाल लेते हैं, तो जब dy dx आप निकालेंगे तो f'(x² तो आ गया, इंटू 2x भी आ गया चैन रूल से। अब f'(x²) आपको यहाँ से चाहिए, यहाँ से रखना होगा, f'(x) है तो f'(x²) निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जहाँ पर x था वहाँ x² रख दीजिए, √2x⁴ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा 2x⁴, और
पावर -1, ये बन गया। x इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा, ये 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, तो ये 1 ही बचेगा, तो 2 × 1 × 1, ये आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। x इक्वल टू दिस, ये लिखा हुआ है x इक्वल टू y√1 - y², तो dy/dx क्या होगा? तो अगर आप चाहें तो y सेपरेट कर सकते हैं, बट स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी आपको इसमें, ठीक है, क्योंकि x 1 आ जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड आप करेंगे, तो बेटर यही, अगर आप चाहें तो लगा दीजिए, स्क्वायरिंग बना दीजिए इसमें से। जब स्क्वायर करेंगे आप तो ये बन गया x², इधर y² हो जाएगा और इधर रूट समाप्त हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया आपने तो ये बन गया। अब आप डिफरेंशिएट करिए x के रेस्पेक्ट में, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x² का, y² का हो जाएगा 2y dy/dx -4y³ बनेगा और dy/dx, ये ज़रूर रहेगा dy/dx। तो आप dy/dx को सेपरेट कर लीजिए, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो जब आपने सेपरेट किया तो 2 कॉमन लेके तो पूरे से कट जाएगा, तो इधर बचेगा x, यहाँ पर x और ये 2 कट गया तो y बचेगा, और इधर बचेगा 2y³, y - 2y³। ये क्लियर हुआ बच्चों? 2 दोनों तरफ से कटा तो यहाँ केवल x, यहाँ पर आ रहा है y - 2y³, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इतना तो आ गया, लेकिन ये x गायब करना है हमें, क्योंकि ऑप्शन तो पूरा y में ही लिखा है, या तो फिर 0 या तो फिर x। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम y कॉमन लें इसमें तो x/y, तो बचेगा 1/1 - 2y², ये बचेगा बच्चों इसमें, ये देख सकते हैं आप। x/y की वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए, x/y लाएंगे अगर आप इसमें तो √1 - y² बनेगा, इसलिए dy/dx की वैल्यू हो गई, x/y की जगह पर बन जाएगा √1 - y² में 1 - 2y², दैट इज आंसर। और ये रहा ऑप्शन, दिखा बच्चों, दोनों माइनस में रूट में, ये रहा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x/ इतना है, तो इससे बेटर ये रहेगा बेटा कि इसकी वैल्यू हमें ये निकालनी है, तो आप इसको इधर ट्रांसफ़र करिए, y इंटू रूट। फास्ट करने के लिए सबसे टेक्निक अच्छी यही रहती है कि जो है क्वोशिएंट रूल को हटा करके आप प्रोडक्ट रूल में लाइए, ये बना। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये हो गया dy/dx √1 - x² वैसे रहने दीजिए, प्लस y √1 का हो जाएगा 1/2 रूट x का डिफरेंशिएशन होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे आप, रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट में ही जाएगा, और अगर यहाँ पर कोई दूसरा फंक्शन है तो चेन रूल लगा देंगे, तो ये हो गया। लेकिन इसमें बच्चों -2x भी आ जाएगा चेन रूल में, ये 0 और ये -2x हो जाएगा, ठीक है। इधर वाले की बात करते हैं, इधर वाला हो जाएगा 1/√1 - x²। अब एक काम करते हैं, 1 - x² से पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 - x² dy/dx, ये बन जाएगा। और इधर इसमें जो है यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये गायब हो गया, 2 भी गायब हो गया, तो -xy आ जाएगा, और इधर 1 आ जाएगा। तो अगर हम केवल इतने की वैल्यू ही निकालना चाहते हैं 1 - x² dy/dx की, तो 1 + xy हो गया, ठीक, ये आंसर आ गया, ऑप्शन बी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको
tan इनवर्स अपान 1 प्लस tan इनवर्स का tan इनवर्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सिंपलीफाई आप चाहें तो कर सकते हैं। तो tan इनवर्स x ऑलरेडी आपके पास दिया है, +1 कर दीजिए आप, नीचे 1 प्लस tan इनवर्स x है ही, तो आपने +1 किया है तो -1 भी करिए ना आप। तो -1 अपान 1 प्लस tan इनवर्स अलग हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 आ गया। मतलब आपको अब डिफरेंशिएट करना है dx -1 अपान 1 प्लस tan इनवर्स x, और ये जो बच रहा है ये +1, इसको मैंने बाद में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपान में जब हम किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो फार्मूला ये होता है कि हम पहले फंक्शन का भी x के रेस्पेक्ट में, यानी इस पूरे का भी करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, और इसका भी करेंगे हम विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें आप। तो जब आपने ऐसे कर दिया तो ये तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने पर, ये -1 अपान 1 प्लस एक्स जैसा हुआ, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब tan इनवर्स को एज x मान करके चलिए आप, कि tan इनवर्स x है, ठीक है ना। तो हम 1 अपान 1 प्लस एक्स का करेंगे तो -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन ये और दोबारा 1 का करेंगे 0, tan इनवर्स का करेंगे और नीचे भी tan इनवर्स है तो कैंसिल आउट हो गया, यानी सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बच्चों 1 प्लस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसके लिए एक अलग मेथड से, जिससे आप और बेहतर समझ पाएँ। देखिए, जैसे अगर मैं आपसे कहता कि बच्चों निकालो dx 1 अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है, +1, राइट, माइनस यहाँ दिया हुआ है, और अपान में dx, तो dx x करते आप इसका तो ये तो 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये बचा केवल dx -1 अपान 1 प्लस एक्स ही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है ना। उसी में tan इनवर्स भी सेम है, तो dx tan इनवर्स का भी 1 अपान 1 प्लस स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी होएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये 1 अपान एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा फिक्स है। यही तो खास चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में हमेशा फिट रखनी है, क्योंकि इनमें टाइम बर्बाद करेंगे, अगर इसको ऊपर ला जाएंगे, -1 लाएंगे फिर करेंगे, तब तो परेशान हो जाएंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया। बस यही बेस्ट टेक्निक है। यानी इस क्वेश्चन में केवल एक ही चीज़ थी कि आपने +1 और -1 कर दिया, ठीक है ना। +1 -1 करने से ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, केवल 10 में बचा। उस तरीके भी आएगा, लेकिन फिर आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का यूज करना पड़ेगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, ये बच्चों 13 भी है 14 भी है, 2 क्वेश्चन है इसमें। चलिए 2 से निपटते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये देखिए लिखा हुआ है y टू होल पावर 1/m x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वैल्यू ये वाली चाहिए, ठीक है ना, वैल्यू ये चाहिए। तो इसको मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्यूशन 13 y इक्वल टू 1/m ये लिखा हुआ है, और x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाइए इसमें। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं m इक्वल टू 2। अब आप कहेंगे सर 1 ही लेट कर लीजिए ना, तो जिससे समाप्त हो जाए। बिल्कुल लेट कर सकते हैं 1, लेकिन 1 लेट करने से एक प्रॉब्लम ये आएगी कि ये देखिए m इक्वल टू 1 लेट करेंगे तो y स्क्वायर यहाँ भी आएगा और y स्क्वायर यहाँ भी आएगा, फंस जाएगा आपका फिर क्वेश्चन। आप सोचेंगे कि b लें कि c लें ऑप्शन में, ठीक है ना। इसीलिए कुछ ऐसी वैल्यू लेना है जिससे ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ठीक है। y इक्वल टू 1/2 हो गया, x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो y की पावर रूट y है, तो रूट y का तो पहले 1/2 रूट y ही बनेगा, फिर dy/dx हो जाएगा। ये हो गया। एक बात और, यहाँ जो मैंने d2y dx2 लिख दिया है उसका मतलब यही है y2 का मतलब है d2y, यानी सेकंड डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव।
ये हो जाएगा 1 और ये फिर वही हाल 2√1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इंटू 2x भी आ जाएगा चैन रूल से, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसको एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे आप तो ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आने के बाद बेटा यहाँ पर x बचा, और अपान में जो ये आ रहा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी वैल्यू फिर से आपको इसने दे दिया √y की वैल्यू, √y के बराबर था ये, तो ये पूरी वैल्यू आपको मिल गई √y और अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस √y को ज़रा इधर ले आइए, ठीक है ना, इधर की तरफ जब हम लाएंगे तो 1/2i हो गया, dy/dx हो गया। ठीक है, और इक्वल टू बच गया यहाँ पर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं अब इसको, ये इक्वेशन जो आपको मिला, अब इसका यूज आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे स्लाइड में ये हो गया। अब इसको आप फर्स्ट इंटू सेकेंड से करिए, तो जब फर्स्ट से करेंगे तो पहले तो ये हो जाएगा 1/, या फिर इसको साइलेंट रखिए आप, पहले y का ही कर लीजिए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बना रहेगा, और ये हो जाएगा d2i dx2। ठीक है, प्लस जब इसका करेंगे तो dy/dx तो ऑलरेडी शांत रहेगा, और ये 1/2 हो जाएगा, √x है, और इंटू 2x भी बनेगा चैन रूल। दूसरे पार्ट का करेंगे तो 2dy/dx हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब dy/dx हमारे पास है, ये आप देख रहे हैं dy/dx की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है। dy/dx आपके पास आ रहा है 2i/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, जहाँ जहाँ dy/dx आपको दिख रहा है सभी जगह आप रख सकते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2i dx2, और dy/dx की जगह जैसे आप ये 2i/ इतना रखेंगे तो 2 तो कट चुका था पहले ये। ठीक है ना, ये अपान रूट में इसको रखेंगे तो रूट समाप्त हो जाएगा, ऊपर x बचेगा। ठीक है ना, 2xy, और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट समाप्त हो गया। ठीक है, dy/dx में x बचा, 2xy भी ऊपर रह गया, रूट समाप्त हो गया। जब इधर आपने रखा तो dy/dx की जगह पर ये रखेंगे तो 2, पहले से 4y हो जाएगा, और अपान में √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको इधर ले आइए तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको आप y2 लिख सकते हैं, ये वाले में रूट कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ रूट कट जाएगा, और चाहे तो इसको बनाए रखिए, dy/dx को बना रहने दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में तो पूछा ही यही है, तो फिर हमें करना ही वही होगा। y1 पूछा ही है तो बना रहने दीजिए। ठीक है, हटा भी सकते हैं लेकिन बना रहने दीजिए, तो यहाँ पर x बना रहेगा, और जैसे ये इधर वाला आ जाएगा इनटू में तो ये कैंसिल हो गया, तो केवल xy1 बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, और इक्वल टू 4y, ये आंसर हो गया 4y। अब 4y किस में आएगा, 4y बन रहा है बच्चों, तो 4y किस में बन सकता है, ना तो इसमें आ रहा है m की वैल्यू रखने पर, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें, ना नापदीज में हो गया ये आंसर। ठीक है ना, ना नापदीज में आंसर आ जाएगा इसका, एक बार चेक कर लीजिए, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर तो रखना है dy/dx की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर मत रखिए, बना रहने दीजिए वही, तो x बचेगा, और यहाँ जब रख देंगे तो 4y के अपान में ये आ जाएगा, तो ये इधर आएगा तो ये कट जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो xy1 ही बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं इसमें, 4y। चलो बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 14, ये रहा सॉल्यूशन नंबर 14। इसमें गिवन है आपके पास x इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू कॉसेक टू पावर n थीटा माइनस साइन टू पावर n थीटा। वैल्यू आपको इसकी फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर y स्क्वायर। अब n की तो बात है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा है n की वैल्यू 2 ले लेना ठीक रहेगा।
और ज़्यादा लेना ठीक नहीं है, लेकिन आप 2 ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 लेंगे तो प्रॉब्लम खड़ी करेगा, फिर दोनों x और y सेम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर n 1 लेते हैं आप तो बहुत सारे सेम आंसर आ जाएंगे। देखिए 1 लेने पर ये भी 1 ही आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, ये 3 आएगा, ये 4 ले सकते हैं, क्योंकि सब डिफरेंट वैल्यू दी हुई है तो बड़े आराम से ले सकते हैं। तो चलो फिर तो ये तो गोल्डन चांस है, लेट कर दीजिए n इक्वल टू 1। तो जब n इक्वल टू 1 आपने लेट किया तब तो सेम चीज़ दिख गई, तो x इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है ना। तब तो x इक्वल टू y बड़े आराम से दिख रहा है, x इक्वल टू y। ये हो गया। अगर x इक्वल टू y दिख रहा है तो फिर dy dx इक्वल टू आ जाएगा 1। dy dx इक्वल टू 1 आने के बाद आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 ही रहेगा, n की वैल्यू आपने 1 लेट किया है तो y स्क्वायर ही रहेगा। अब ये देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि बराबर है भाई, दोनों बराबर हैं, लेट किया है हमने, तो केवल बचेगा 4। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि n इक्वल टू 1 रखने पर 4 किस में आएगा, ठीक है ना। इसमें तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, आंसर हो गया डी, 4n स्क्वायर। ओके डियर, बहुत बेस्ट टेक्निक है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। यहाँ पर फंक्शन ये गिवन है, दोनों मॉडल्स में है, लेकिन यहाँ तो -π/4 है ना, और आप अच्छी तरीके जानते हैं -π/4 का मतलब नेगेटिव है। तो -π/4 पर x इक्वल टू -π/4 का सेंस ये हुआ कि मॉड x की वैल्यू भी नेगेटिव लेना है आपको, और मॉड साइन x की वैल्यू भी नेगेटिव लेना है। अगर ये पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव ले लेते हैं, इसलिए f(x) की वैल्यू आपके पास आ चुकी -x टू होल पावर -sin x, ये रहा डियर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए हमेशा, जब f(x) टू पावर gx का डिफरेंशिएशन करना हो तो पहला स्टेप तो बिल्कुल वही होगा जो यहाँ पर f(x) टू पावर gx लिखा है, डायरेक्ट वही उठा के आप रख दीजिए, क्योंकि आता ही है, लॉग लेकर के हम बनाएंगे तो वही बनता है। तो उतना टाइम वेस्ट मत करिए, है ना, हमें टाइम भी बचाना है। इनटू लगाइए, इसके बाद डी डी एक्स लिखिए, और डी डी एक्स के बाद जो है ये जो पावर में है जी एक्स, इसको पहले लाइए, ठीक है। इसके बाद फिर लॉग ले लीजिए, और लॉग के अंदर जो है बेस को लिख दीजिए जो बेस में था। बस अब केवल इतना डिफरेंशिएशन करना है डियर। तो f(x) इक्वल टू, ये ऑलरेडी लिख दीजिए, जो है उसको लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे इसका -sin x का, तो -cos x बन जाएगा, ठीक है। माइनस तो बरकरार रहेगा वो तो, इनटू लॉग का तो अभी कर नहीं रहे। अब दोबारा प्लस लगाएंगे और -sin x को ज्यों करते हैं रख देंगे, और अब log -x का करेंगे तो log -x में 1/-x तो आ जाएगा, पहले बिल्कुल आ जाएगा। अब चैन रूल भी तो लगाएंगे, अकेला x होता तो 1 हो जाता, -x होगा तो -1 होना चाहिए, ये हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला 1/x आ गया। अब आपको f' -π/4 निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने ये सोच लिया कि सर एक बार तो हमने -π/4 की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया है, अब इसको फिर से रखें। बिल्कुल रखना होगा, अगर आपने गलती कर दी, दोबारा नहीं रखा, तो समझ लीजिए क्वेश्चन गलत ही आ जाएगा। आपको लगेगा हम सही कर रहे हैं, होगा वो गलत ही। अब यहाँ पर माइनस रखेंगे जब, तो ये π/4 बन जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी -π/4 रखेंगे तो 1/√2 आ जाएगा प्लस का, ये हो गया। यहाँ पर log -π/4 रखेंगे तो प्लस का π/4 बन जाएगा, ठीक है। और ये -π/4, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos -θ cos θ ही होता है, इसलिए -1/√2 बरकरार रहेगा। और ये हो जाएगा log π/4, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऑलरेडी प्लस हो जा रहा है,
लेकिन यहाँ फिर माइनस हो जा रहा है, तो ये प्लस बन गया 1/√2। ठीक है डियर, एक मिनट, यहाँ पर दिक्कत आएगी थोड़ा, मैं दूसरे पेज में लिखता हूँ इसको, यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए -π/4, तो यहाँ पर बन गया π/4 पॉजिटिव, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस 1/√2, और यहाँ पर ये माइनस बरकरार रहेगा क्योंकि cos -θ बराबर ही होते हैं। ये लॉग में पॉजिटिव हो जाएगा π/4, यहाँ पर ये माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 1/√2, लेकिन ये जब 1/x में π/4 माइनस का रखेंगे तो माइनस का तो आएगा, बट 4/π हो जाएगा, माइनस का 4/π ये हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई बच्चों, ये हो गया बच्चों आंसर। अब इसको थोड़ा सा सेट कर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ये देखिए π/4 है, यहाँ माइनस है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, π/4 को 4/π कर दीजिए तो माइनस में आएगा, तो माइनस में प्लस हो गया। अब ऑप्शन में जो है नीचे रूट नहीं है, ये देखिए ऑप्शन में रूट नहीं है, कहीं भी रूट नहीं है। इसका मतलब है कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो ये सेटिस्फाइड हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया इसका। ओके डियर, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें से सबसे मेन बात है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मॉडुलस में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, मॉडुलस में है, तो इसके दो रूट्स होंगे और वो भी होंगे 2 और 3। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने दोनों रूट्स के बीच नेगेटिव होता है और बाहर की ओर पॉजिटिव होता है। तो जो इंटरवल दिया है बच्चों 2 से 3 है पूरे में, यानी ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव ले लीजिए, -x² + 5x और -6 हो जाएगा, तो f' आ जाएगा -2x + 5 आ गया। ठीक है, +5 ये बन गया, बस हो गया। 5 - 2x कहाँ दिया, ये दिया। ठीक है, 5 - 2x, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इक्वल पर तो 0 हो जाएगा ना, इसलिए ओपन इंटरवल ही लेंगे हमेशा। इक्वल मत लीजिएगा कभी भी, क्योंकि इक्वल पर तो रूट से 0 हो जाएंगे, ना तो निगेटिव होगी वाई फंक्शन की वैल्यू और ना पॉजिटिव होगी, 0 हो जाएगी। कभी भी ओपन क्लोज इंटरवल मत लीजिएगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। हमें केवल निगेटिव पॉजिटिव से मतलब है, इसलिए ये आंसर हो गया तुरंत ही। बस फैक्टर करके सीधे से देख लेना है तुरंत ही, हमेशा होता ही यही। इसके बाद ये इन्वर्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें से आपको क्या करना है कि f(x = x + tan x) है, और यहाँ पर f इनवर्स = g भी लिखा है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 में f इनवर्स = g है, और इसलिए डेफिनेटली गॉफ = x होगा, मतलब g(f(x) = x। डिफरेंशिएट जब करेंगे इसको तो g'(f(x), लेकिन चैन रूल भी लगाओ, ये फिक्स कॉन्सेप्ट है, हमेशा होता ही है। ये हो गया 1। ठीक, तो अब बनेगा g'(f(x), यहाँ पर f(x) ही रह जाएगा और इधर आ गया 1/f'(x), लेकिन f(x) तो हमारे पास x + tan x है, x + tan x लिखा हुआ है, ये देखिए x + tan x लिखा है, f(x) = तो डेफिनेटली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो f' हो जाएगा 1 + tan x का sec²x, ये हो गया। sec² को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan²x, 1 + tan²x, ठीक है ना। तो ये बन गया f'(x) = 2 + tan²x, ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर जो है f'(x) की वैल्यू आपके पास ये आ गई, इसको आप रख दीजिए, g'(f(x) = 1/2 +
टेन स्क्वायर एक्स, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया ये, क्योंकि जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये वही है जो आपके सामने दिख रही है। लेकिन कैसे, ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर जो है हम इसको मान लेंगे कि ये x है, तो g डैश x बन गया, कैपिटल लेट करिए। तो भाई इसको भी तो बदलो, fx को आपने कैपिटल x लेट कर लिया ना, तो जब आपने fx को कैपिटल x लेट किया तो स्मॉल x इक्वल टू एफ इनवर्स हो जाएगा कैपिटल x, लेकिन ये तो एफ इनवर्स तो जी एक्स के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम इसको जी एक्स में चेंज कर देंगे। ये 1/2 प्लस जहाँ भी x लिखा है टेन स्क्वायर जी एक्स। अब इसको चेंज करके ले आएंगे खट से, इतने की भी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इतने में ये आंसर हो गया। ये जी एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर चेंज करके ले आएंगे इसमें से, ठीक है ना। ये ठीक आंसर आ जाएगा ये। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2x हैज़ डेरिवेटिव 5 एट x इक्वल टू 1। इसका डिफरेंशिएशन 5 है अगर x इक्वल टू 1 रख दिया जाए तो। मतलब तो ये हुआ ना कि अगर हम एफ डैश एक्स निकालें माइनस एफ डैश 2x निकालें और इंटू 2x का 2 भी आएगा, ठीक है, ये 2 भी होगा, और ये वैल्यू एफ डैश 1 माइनस एफ डैश 2, यहाँ पर 2 भी साथ में अब आ गया, ये वैल्यू है 5। ये इक्वेशन 1 हो गया। साथ में एक वैल्यू और दी हुई है, x इक्वल टू 2 पर 7 है, तो फिर एफ डैश 2 माइनस 2 एफ डैश, यहाँ पर 1 रखा था तो 2 बन गया था, 2 रखेंगे तो 4 बन जाएगा, और ये इक्वल टू 7। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। 2 इक्वेशन आपके पास आ गए। अब एफ एक्स माइनस 4x निकालना है x इक्वल टू 1 पर। 4x कितना होगा, ठीक है ना। तो यानी कि f1 f4 आपको निकालना है। f1 और f4 का डिफरेंशिएशन, आपको जो वैल्यू चाहिए वो एफ डैश 1 माइनस 4 बाहर आ जाएगा, एफ डैश 4, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। ये हो गया बच्चों, देखिए ये 2 इक्वेशन आपके पास बन चुके। इक्वेशन तो इसी से कमाल हो गया हमारा, डिफरेंशिएशन किया हमने, बस इसमें एक बार x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो पहला इक्वेशन बन गया, दोबारा x इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो दूसरा बन गया। जब दोनों बन गए तो फिर जो है एफ डैश 2 नहीं चाहिए हमें, ये देखिए एफ डैश 1 तो चाहिए, एफ डैश 2 की ज़रूरत ही नहीं है, तो एफ डैश 2 की वैल्यू 7 प्लस 2 एफ डैश 4 यहाँ रख दिया हमने इक्वेशन 1 में, तो ये वैल्यू आ गई 19। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें गिवन है हमारे पास 3f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, राइट। बट ये भी गिवन है कि f1 की वैल्यू 6 है हमारे पास और f2 आपको फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 रख देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि 1 की वैल्यू हमें पता है। तो ये 3f1 प्लस f1 2 हो जाएगा, और इधर f1 इंटू f1, ये आपको पता हो गया। तो f2 आ गया, f2 आने का मतलब यहाँ बन गया जो है f1 की वैल्यू 36 हो गई, 6 इंटू 6 है ना, और ये 3 से डिवाइड, तो ये हो गया बच्चों 12। 1 सेकंड में आंसर हो गया। बेस्ट टेक्निक से तुरंत आंसर हो जाता है। ओके डियर, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।